तो हमने अब देख लिया है कि वो कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। कह रहे हैं जी कि हमारे सोल्जर जो हैं वो रिस्पॉन्ड भी करेंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि ये किसी वक्त भी आज कोई खौफनाक खबर आ सकती है? इंडिया की तरफ से क्या तैयारी हो रही है, पाकिस्तान ने क्या तैयारी की है? और शायद इंडिया जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हमला जो है वो कर सकता है। इंडिया जो है वो पाकिस्तान को 10 दिन में खुश कर देगा। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे? नंबर वन है कि इंडिया ने जितनी मैक्सिमम तोपें चला देनी थी वो चला दी कल उन्होंने। जो भूख से बिलखते भारत ने पाकिस्तान को प्यासा मारने के लिए रचाई है। हम उस हद तक चले जाएंगे कि फिर वापसी मुश्किल होगी, और जब हमारी लड़ाई अगर हो गई। लास्ट टाइम जब इंडिया की एयरफोर्स पाकिस्तान के अंदर आई थी, उन्होंने स्ट्राइक किया था, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स की जो ताकि थोड़ा सा टाइम ले ले, सो दैट दे कैन एक्चुअली प्ले एक जो मतलब जो जवाबी कार्रवाई है, तो कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना। पुलवामा के बाद बालाकोट पर हमला किया उन्होंने, वो टेस्ट था, और उसके जवाब में। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब भारत और पाकिस्तान में तनाव चरम पर पहुंच चुका है, और भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद अब पाकिस्तान ने भी गीदड़ भभकी देना चालू कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान को प्यासा मारने के लिए भारत ने सिंधु जल समझौतों को रद्द कर दिया है, और साथ ही अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में डर का माहौल नजर आ रहा है। और पाकिस्तान मीडिया में ये बातें चल रही हैं कि देखो, भारत ने तो पाकिस्तान के एलओसी पर फौज भी भेजना चालू कर दिया है। भारत की कार्रवाई के बाद अब पाकिस्तान में बैठक और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने अपनी नेवी को अलर्ट में कर दिया है, और पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि भारत पाकिस्तान में आतंकी हमले के खिलाफ किसी भी प्रकार का ऑपरेशन शुरू कर सकता है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान में बैठे एक्सपर्ट भी ये सोचना चालू कर दिए हैं कि भारत किस प्रकार से जवाबी कार्रवाई कर सकता है, और ये भी बोल रहे हैं कि भारत ने 48 घंटे का टाइम दिया है। और पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट भी ये सोच में भिड़े हुए हैं कि भारत की सेना पाकिस्तान पर किस प्रकार हमला कर सकता है, और ये भी बोल रहे हैं कि भारत हमले का बदला जरूर लेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में और पाकिस्तान मीडिया से लेकर मंत्री तक में डर का माहौल नजर आ रहा है। और हर एक पाकिस्तानी सोच में भिड़े हैं कि भारत कब हमला करने वाला है और किस प्रकार हमला कर सकता है। और ये भी बोल रहे हैं कि भारत सरकार ने अपने सेना को खुला हाथ छोड़ दिया है। क्या इंडिया वाकई मिलिट्री एस्केलेट कर सकता है? ये बात तो ये है कि कहा जा रहा है कि ये 2-3 दिन बड़े अहम है। ये अहम इस सेंस में है कि मैं ये फोर्सी कर रहा हूँ कि शायद इंडिया जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हमला जो है वो कर सकता है। आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या हमला कर सकता है? ये कह सकता है जी वहाँ पे टेरर कैंप्स थे, वहाँ पे टेरर कैंप्स है। दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी। सो ये रिमेंबर वन थिंग, इंडिया टुक ऑल डिप्लोमेटिक मेजर्स, India gathered, India communicated to the world as well। और सबसे बढ़ के आज जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, एक तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने, और कल बल्कि हुई है, अमित शाह साहब ने और फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब ने मुलाकात की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ, और उनको बताया। अब दरअसल जारी बात है, पोजीशन ये है कि हाउ कम एनी ग्रुप इन इंडिया, ठीक है जी, याद रखें, एनी ग्रुप इन इंडिया, ये कैसे मुमकिन है कोई ग्रुप ये कहे कि हम हुकूमत को सपोर्ट नहीं करते, सब सपोर्ट करेंगे उनको, एवरीवन विल सपोर्ट द गवर्नमेंट? ये तो हो नहीं सकता। मुझे लगता है मिलिट्री एस्केलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये इट इज़ अ मैटर ऑफ आवर्स, ये घंटों की गेम हो सकती है। इंडिया जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो स्ट्राइक कर सकता है। अगर इंडिया आज़ाद कश्मीर के अंदर स्ट्राइक करता है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है? 1 कि जी हम तो टेरर ग्रुप के खिलाफ कर रहे हैं। नंबर 2, आज़ाद कश्मीर वो समझेगा, इंडिया समझता है कि जी अगर हमने पाकिस्तान के अंदर अटैक किया, आज़ाद कश्मीर भी पाकिस्तान है, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर अटैक किया तो पाकिस्तान को हर कीमत पे बड़ा हैवीली रिस्पॉन्स दे सकता है, पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये है कि जारी बात है पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड करेगा, ये तो हो नहीं सकता पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ना करे, और इंडिया को पता है, इंडिया को इस चीज़ का पता है कि रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, और इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा तो फिर पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड करेगा। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान भी मकबूजा कश्मीर में, यानी कि जो इंडियन कश्मीर है, वहाँ पे ही हमला करेगा इन दैट केस। तो इन दोनों सिचुएशंस के अंदर
जो टारगेट होगा वो कश्मीरी होगा। अगर इंडिया करता है तो वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान करेगा तो इंडिया के अंदर। सो ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं और बहुत सारे लोगों का ये कहना है, याद रखें कि बहुत सारे लोगों की ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगले कुछ घंटों के अंदर इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ कि ये हर कीमत पे पाकिस्तान को एक तो अलर्ट भी रहना चाहिए, पाकिस्तान को मेक श्योर करना चाहिए इट डज़ नॉट हैपन अगेन। ये ऐसे ना हो कि इंडिया हमला कर दे और पाकिस्तान को पता ना चले। लास्ट टाइम जब इंडिया की एयरफोर्स पाकिस्तान के अंदर आई थी, उन्होंने स्ट्राइक किया था, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स की जो जिसे कहते हैं ना तादाद को, या जहाज़ों की जो पेट्रोलिंग है या उसको बढ़ा देना चाहिए। और वो इसलिए बढ़ा देना चाहिए बिकॉज पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो, ऐसे हालात पैदा हों कि वो पाकिस्तान पे हमला कर जाएं। सो मुझे लगता है कि चांसेस मौजूद हैं। और आपको पता है कि फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने भारत आना था, वो नहीं आए। वो दौरा उनका जो है वो मनसूख हो गया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी नहीं जा रहे बांग्लादेश, उन्होंने भी जाना था। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, वो भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। सो ये चीज़ जहन में रखें कि दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इट्स बीइंग टेकन सीरियसली। इंडिया जो है वो पाकिस्तान को 10 दिन में खुश कर देगा, तो दैट इज एक्चुअली लाफेबल। मतलब ये है कि आई मीन डेफिनेटली, और ये इंडियन चैनल्स की तरफ से जो है वो आ रहा है, तो आप जरा इमेजिन कर लें कि सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ तक पहुंची हुई है। ये बिल्कुल इंडिया के पास इस वक्त जो है वो इस तरह के स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है कि वो पानी जो है उसको बंद कर सके। इसी वजह से ये फ्लो जारी रहेगा, और अदरवाइज जो है वो इंडिया अपने ही शहरियों को जो है वो इनंडेट कर देगा, वो उनको फ्लडेड जो है वो कर देगा। तो नोबडी वांट्स टू डू दैट एक्चुअली। तो फिर जंग वाली बात जो है ना, वो तो बिल्कुल इसको कोई मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस कि ये जो कह दें कि जी बस हमारा जो है इस पे जंग होगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने 2-3 बार ये बात कही कि इंडिया की तरफ से मिलिट्री एक्शन होगा। आपको ये नजर आ रहा है कि कोई ना कोई वो स्ट्राइक या कोई ऐसी चीज होगी, हमला होगा, कोई भी ऐसा एक्शन होने वाला है? और दूसरा आपसे सवाल ये होगा कि अमेरिका की तरफ से फौरी तौर पर सॉलिडारिटी शो करवाई गई। जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल की और कहा कि हम आपके साथ स्टैंड करते हैं। दुनिया के कई कंट्रीज ने ऐसा किया है। अब क्या आपको लगता है कि भारत इसको डिप्लोमेटिकली इसको अब उठाएगा दुनिया में? और पहले भी आपको पता है FATF में नाम वगैरह रहा, उससे बहुत बुरा असर पड़ेगा। जो उनके सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से कि आपने जो है पाकिस्तान को सबक सिखाना है, तो इसी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इंडिया जो है वो मेरे ख्याल में ये जो इंडस वाटर ट्रीटी और ये जो सारी चीजें हैं ना, इसको मेरे ख्याल में एक डाइवर्जन के तौर पर भी यूज करना चाहता है, ताकि थोड़ा सा टाइम ले ले, सो दैट दे कैन एक्चुअली प्लान एक जो मतलब जो जवाबी कार्रवाई है, तो वो उसके लिए, ताकि वो थोड़ा सा मतलब प्लान कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग देयर विल बी एक्चुअली ए किनेटिक एक्शन, देयर विल बी अ मिलिट्री एक्शन।